हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्लास 6 टू 12th का ये जो है एनसीईआरटी का क्लास जो है आपके 12th है। अगर आपने बाकी क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह जो है हमने क्लास 6 से लेकर के जो है ये 12th तक के वीडियो को इकट्ठा किया है, और प्रत्येक जो है ये क्लास वाइज, चैप्टर वाइज और पेज वाइज जो हम आपको कराते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में मुख्य रूप से कौन सा सुधार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था भारत में मुख्य रूप से कौन सा सुधार किया था? तो प्रशासनिक और वित्तीय सुधार। प्रशासनिक और वित्तीय सुधार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 21 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की तरफ। भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसके नेतृत्व किया है ना? किसने जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर, कथन और निष्कर्ष। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भारत ने 1950 में अपना सर्वाधिक संविधान लागू किया। ठीक है, कथन है। निष्कर्ष क्या है इसके बाद? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही कथन है और सही जो है ये, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 4 नंबर। फिर देखिए, कथन क्या है? एसी परिपथ में आरएमएस मान प्रभावी मान कहलाता है। और निष्कर्ष क्या है कि क्योंकि यह समान ऊष्मा प्रभाव देता है जो डीसी देता है। ये भी बात सही है, जो आरएमएस जो होता है वो डीसी देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। स्वतंत्रता के समय भारतीय रियासतों का विलय किसने सुनिश्चित किया? भारतीय रियासतों का विलय किसने सुनिश्चित किया था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है ये राज्यों का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तय किया था, सुनिश्चित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। देखिए, मिलान करना है ना, यानी ये जो विद्रोह दिया गया है आपके, किसने कहाँ से जो है विरोध किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके आंसर को हम लोग देख लेते हैं ना। कानपुर से तो नाना साहब ने किया था, है ना। ये जो है आपके मेरठ से क्या हुई थी? विद्रोह की शुरुआत हुई थी, सही बात है। दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर ने किया था। तो ए बी सी, अभी तक तो सी सही मिला है। आगे लेकर देख लेते हैं, यानी बिल्कुल सही है। ए का ए, बी का 2 और सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन। देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापारिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया, सही बात है ना। 1765 ये जो वह साल था, है ना, 1765 में। 1757 से तो ऐसे किया था क्योंकि पलासी का युद्ध उसी घड़ी हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ और सामरिक शक्ति हासिल करना था। तो ये जो है आपका दोनों सही है, और जो है आर और ए इसका सही जो है, आर और ए दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कथन और निष्कर्ष। कथन है, बोहर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या करता है, सही बात है। निष्कर्ष क्या है? क्योंकि इसमें कोणीय संवेग का क्वांटीकरण माना गया है, बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही है, और ए जो है ये आर की सही व्याख्या भी, आर जो है ये ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए, मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग। कॉलम में से कोलंबो को बी को मिलाना है। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। रॉबर्ट क्लाइव जो था ये प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था 1757 में, आपको भी मालूम होगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स जो है भारतों में सुधार किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? रियासतों का विलय। अब जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का ए, बी का 2 और सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष। स्थिर विद्युत संतुलन में चालक के भीतर विद्युत धारा शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्योंकि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वयं को इस प्रकार पुनर्विकृत कर लेते हैं कि आंतरिक क्षेत्र समाप्त हो जाए। इसमें जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, तो दोनों हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है 11 नंबर। 11 नंबर, अशोक का खेद कब और किस युद्ध के बाद खत्म हुआ था? देखिए, किस बात के युद्ध के बाद हुआ था? तो आपको भी मालूम होगा, अशोक जो था ये कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, बीसी जिसको बोलते हैं। उसके बाद अशोक ने जो है हजारों जो है लाखों आदमियों को युद्ध भूमि में मारा हुआ पाया। तो उसके बाद से जो है इसका हृदय जो है हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी उसके बाद इसने जो है ये
प्रण किया कि मैं आज के बाद कभी ये सब नरसंहार नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य आधार धर्म था। ये कथन है आपका। निष्कर्ष है विश्वविद्यालय और गुरुकुल धर्म और विद्या का प्रचार करते थे। दोनों सही है, क्योंकि प्राचीन भारत में जो है विश्वविद्यालय होते थे और गुरुकुल होते थे, जहाँ पे छात्र जाकर जो है अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ये भी कथन निष्कर्ष है। बौद्ध धर्म का उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना था। ये बात बिल्कुल सही है, कथन है ये। निष्कर्ष क्या है, गौतम बुद्ध ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। ये भी सही है, दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कथन और निष्कर्ष देखिए, मुगल साम्राज्य में पेशवा प्रणाली का निर्माण मराठों ने किया। सही बात है, एक सही है। ये कथन सही है। निष्कर्ष क्या है, पेशवा ने प्रशासन और सैन्य सुधार लागू किए। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसके लिए प्रयोग की गई थी? मनसबदारी प्रणाली किसने लागू की थी, है ना? तो ये अकबर ने किया था, याद रखिए, अकबर, है ना। और किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो सेना और प्रशासनिक पदों के लिए। सेना और प्रशासनिक पदों के लिए जो है मनसबदारी प्रथा को लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 16 नंबर, कौन सा सुल्तान शासक दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत पर जो है कौन सा सुल्तान जो है आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपका, कथन और निष्कर्ष। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए है। सही बात है। कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल भारतीय नागरिकों को ही लागू होते हैं, जैसे कि राइट टू वोट। सही बात है ना। यानी कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट जो होते हैं जो विदेशी को लागू नहीं होकर विदेशी नागरिकों केवल भारतीय नागरिकों को लागू होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार। तो ए और बी दोनों सही है, ए और आर मतलब, और आर ए की सही भी व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कथन और निष्कर्ष, प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होना चाहिए। सही बात है। ऑप्शन नंबर बी कार्यपाल, आर मतलब ये कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेही होती है। ये भी बात सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही भी व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, यानी इसको मिलाना है। फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, है ना। डायरेक्टिविटी प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो है एक के साथ हो जाएगा। जो है पार्ट 3 में है जो है कि आपका फंडामेंटल राइट है ना, यानी मौलिक अधिकार है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आपका पार्ट 4 में है ना। और जो है फंडामेंटल ड्यूटीज आपका जो है पार्ट 4A में है। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कथन और निष्कर्ष। पुष्पीय पौधों में परागण के बाद निषेचन होता है। निष्कर्ष, निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जाइगोट बनता है। सही बात है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर जो है आपके यहाँ पे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, कथन का है इलेक्शन कमीशन भारत में स्वतंत्र है ना। सही बात है। 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया जाता है। आर्टिकल 324 के तहत इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसको भी क्या करना है, मिलाना है ना। देखिए, यूनियन लिस्ट, है ना, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ जो है क्या होता है, ये जो है आपके पार्लियामेंट के पास पूर्ण शक्ति होता है इसको चेंज वगैरह करने का। स्टेट लिस्ट, है ना, तो इसके जो है क्या होता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है ना, राज्य विधानमंडल के पास होता है। और कंसर्ट लिस्ट यानी दोनों के पास स्थिर होता है, यानी ऑप्शन का ए राइट आंसर है। एक का ए, बी और सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, कथन और निष्कर्ष। संसद के दोनों सदनों को विधि निर्माण का अधिकार है। बिल्कुल सही है ना। कुछ विधेयक राज्यसभा के पास होने के बाद ही लागू होता है। ये भी बात सही है। 14 दिन जो है ये लगता है राज्यसभा को विधेयक को पास करने में। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही भी व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, कथन क्या है, उत्परिवर्तन में से अनुवांशिक विविधता बढ़ती है। सही बात है, यह विकास की कच्ची सामग्री है, यानी दोनों सही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कथन निष्कर्ष, राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है ना। ये भी सही बात है। राष्ट्रपति शासन जो है लागू करने का अधिकार है 356 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट, यह आर्टिकल 356 के तहत होता है जब सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही हो। ये भी बात सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है, और ये जो है आर की सही व्याख्या भी, आर जो है ये ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 26 नंबर, भारतीय संविधान संघीय और एकात्मक दोनों तत्व रखता है
है ना। संघीय भी रखता है, रेखात्मक भी रखता है, सही बात है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए शक्ति और जिम्मेदारी स्पष्ट की गई है, सही बात है। दोनों ए और आर दोनों सही है, आर ए की भी सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में भूगर्भिक खनिज व्यापार व्यापक रूप से वितरित है, ये भी बात सही है। व्यापक रूप से जो है भूगर्भिक जो जितने भी नीचे भूमि के खनिज हैं ये वितरित है, सभी जगह है। यार क्या है तो विंध्यन, छोटा नागपुर, प्लेट्यू और हिमालयन रीजन में खनिज प्रचुर मात्रा में है, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कथन और निष्कर्ष, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है, ये भी बात सही है। निष्कर्ष क्या है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक फैला है, ये भी बात सही है। ए और आर जो है आपका दोनों सही है, और ए जो है आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन क्या है देखिए, मानव जनसंख्या वृद्धि पर पर्यावरणीय दबाव बढ़ता है, ये भी बात सही है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो पर्यावरण पर जो है इफेक्ट पड़ेगा। निष्कर्ष क्या है, संसाधनों की खपत और प्रदूषण बढ़ता है, ये भी बात सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, 30 नंबर, भारत के कौन सा राज्य ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है? ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो अंडमान एंड निकोबार। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे यूटी देना चाहिए, यूटी यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, रिन्यूएबल रिसोर्स कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये भी बात सही है ना। रिन्यूएबल रिसोर्स यानी जो है अनवीकरणीय संसाधन, ये नवीकरणीय संसाधन कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सूर्य वगैरह ये सब हो गया। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी हमेशा उपलब्ध रहते हैं, ये भी बात सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति भारत में किस क्रॉप के लिए हुआ था? हरित क्रांति जो है किस फसल के लिए हुआ था आपको भी मालूम है, गेहूं और चावल के लिए, है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन का है, आयोनिक कंपाउंड्स दोनों अवस्था में विद्युत प्रवाह नहीं होता है, सही बात है। निष्कर्ष क्या है, पिघलाने या जल में घोलने पर ये विद्युत प्रवाह बन जाते हैं, ये भी बात सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, इनको मिलाना है। देखिए, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील जो है ये क्या है तो जमशेदपुर और के लिए, ये दोनों जगह जो है ये जो है फैक्ट्री है इनका। कॉटन टेक्सटाइल का फैक्ट्री कहाँ पे है तो मुंबई में है, अहमदाबाद में है, सही बात है। शुगर का फैक्ट्री कहाँ है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष फिर आ गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भारत में सीमित है, यानी नवीकरणीय संसाधन भारत में सीमित है, बिल्कुल सही है। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फिनिट रिसोर्स हैं, है ना, ये भी बात सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। भारत में किस नदी पर सबसे अधिक बांध बने हुए हैं? किस नदी पर सबसे ज़्यादा बांध है तो गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन क्या है देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सही बात है। निष्कर्ष, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से दोहरी गणना होती है, ये भी बात सही है। कथन और निष्कर्ष दोनों भी सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट कथन क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी मार्केट प्राइस का मान 0 और 1 के बीच होता है, ये भी बात सही है। निष्कर्ष क्या है, एमपीसी का मान 1 से अधिक हो सकता है ना, ये गलत है ना, ये गलत है, 1 से कम हो सकता है, तो कथन सही है लेकिन निष्कर्ष क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, कथन क्या है, ग्रीन हाउस गैस वातावरण को ताप को फंसाती है, ये भी बात सही है, बढ़ाती है ताप को। निष्कर्ष, इसे पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ता है, भी बताएं, बिल्कुल बढ़ता है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सीआरआर बढ़ाने से बैंकों की ऋण देने की क्षमता घटती है, सीआरआर बढ़ाने से, सही बात है। सीआरआर एक मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर। नेक्स्ट कथन क्या है आपका, भौतिक संतुलन लेखांकन रूप से सदैव संतुलित रहता है, भौतिक संतुलन जो है क्या होता है, संतुलित रहता है। निष्कर्ष क्या होगा, चालू खाता और पूंजी खाता परस्पर संतुलित बनते हैं, यानी ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर, पृथक्करण का नियम गैमेट निर्माण से संबंधित है, भी बात सही है, गैमेट निर्माण से संबंधित है। निष्कर्ष क्या है, प्रत्येक गैमेट में केवल एक अलील होता है, सही बात है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन क्या है, रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है, रक्त जो होता है आपको हृदय द्वारा पंप किया जाता है, सही है। निष्कर्ष का हृदय की 4 कोशिकाएं रक्त परिसंचरण नियंत्रित करती है, ये भी बात सही है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट 44 नंबर, कथन क्या है, जैव उर्वरक मृदा उर्वरता बढ़ाते हैं, ये भी बात सही है। निष्कर्ष, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये भी बात सही है, जो पौधों की जड़ के गांठों में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दोनों सही हैं।
45 नंबर कथन क्या है, फोटो वैद्युत प्रभाव तत्कालिक होता है। ये भी बात सही है, ये सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटोन से ऊर्जा सीधे प्राप्त करते हैं, नहीं प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही भी व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट, व्यतिकरण केवल सुसंगत स्रोतों से प्राप्त होता है। व्यतिकरण सुसंगत स्रोत से प्राप्त होता है। निष्कर्ष क्या है, क्योंकि सुसंगत स्रोत स्थायी फेज अंतर रखते हैं, है ना। तो ये जो है आपके क्या है, बिल्कुल जो है दोनों सही है ना, और जो है यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, 47 नंबर कथन क्या है, रासायनिक गतिशीलता की दर तापमान पर निर्भर करती है। ये बात सही है। नेक्स्ट क्या है, तो अरहेनिय समीकरण से इसे गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सही बात है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कथन क्या है, हाइड्रोजन बंध अत्यधिक ध्रुवीय है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, ध्रुवीय होता है। सही है। निष्कर्ष क्या है, अणुओं में अपेक्षाकृत उच्च बंध प्रदान करते हैं, यानी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट कथन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में विद्युत प्रवाह अभिक्रिया को प्रेरित करता है। सही बात है ना, जो है ये प्रभावित करता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गलत, यह जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, कथन सही है लेकिन निष्कर्ष गलत है। लास्ट क्वेश्चन, आप आज का 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। कथन क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल पार्टिकल संख्या पर निर्भर करती है। ये बात सही है, पार्टी जो है करती है। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के उदाहरण है, ये दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं आपके। तो दोस्तों आपको ये जो है वीडियो कैसा लगा, अगर आपने जो है बाकी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसको ऐड कर दिया है, या प्लेलिस्ट हमने उसका बना दिया है, जाकर वहाँ से जो है बाकी के 11 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।